नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण ख्याल करके देखो, भगवान ने सब प्रकार का मौका दिया है, तो ऐसे मौके को उकराना नहीं चाहिए। आज हम खुशी है, आज ही आकर मृत्यु प्राप्त हो जाए तो हमारे पास वैसा कोई उपाय नहीं है कि हम ये भी कहें कि आज निकल चलेंगे। उसी वक्त जाना होगा, चाहे आप भोजन करते हैं, चाहे आप सोते हैं या टट्टी बैठते हैं या जो कुछ बुरा भला कुछ भी काम कर रहे हैं, उसी सेकंड में उसी मिनट के हमारे आपको जाना पड़ेगा। और वो वारंट से भी बढ़कर के गवर्नमेंट को जो खुली मामले को वारंट है उससे भी बढ़कर अचानक क्या करके प्राप्त, तो पहले से हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। इस शरीर को पहले से खाली कर देना चाहिए, उसे कोई और कोई हो, नहीं तो खराब गति हुई। ईश्वर की भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति सुगम है और शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति हो सके है उसकी भक्ति करने से, और आत्मा का उद्धार हो सके। यदि को कि वेद कहता है कि रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान मुक्ति को नहीं हो, तो स्वयं भगवान उसको ज्ञान दे देते, पापों का नाश भी भगवान कर देते, सब कुछ भगवान कर देते, और साधन करने से सब काम आप ही सिद्ध हो जाता है और विलम्ब का काम नहीं है। तो सबसे पहला ये काम करना चाहिए, लाख काम छोड़ करके बात ही नहीं कर, दूसरी पहला ये काम सिद्ध कर ले, और ये काम बहुत ही सुगम है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, कोई जीविका के लिए दलाली कर रहे हैं या कोई व्यापार करते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जिस प्रकार से आप करते हैं वैसे ही करते हो, और फिर आपकी घर बैठे अपने आप ही इसी शरीर के मां, इसी जन्म की तो बात ही क्या, इसी जन्म के मां, इसी शरीर में थोड़े काल के मां समझो कि आपको परमात्मा की प्राप्ति और आपके आत्मा का उद्धार शीघ्र ही होता है। गीता में बतलाया, रामायण के मां बतलाया, अनन्य चेता सततम योमान समृद्धि नित्य सौ और कश्यान सुलभ पार्थ नित्य युक्त। हे पार्थ, अनंत चित्त है, ये अनंत चित्त हुआ जो पुरुष नित्य निरंतर मेरा श्रवण करता है, उसके लिए मैं सुलभ, उस योगी के लिए, उस भक्त के लिए शीघ्र ही एक प्रकार से मन उसके लिए सुलभ, मन सुगमता से मेरी प्राप्ति हो सके। सुगमता से तो ठीक है, बात तो बतलाई तो ठीक है, पर शीघ्र की बात नहीं आई और पापी की नहीं आई। पापी की देखो तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश।
ऐसे तिनकी अग्नि की परी पुराने किससे मिलने का भगवान के नाम ने धारण किया तभी सब पापा नाश होते क्यों। जैसे पुराने घास के ऊपर अग्नि की चिंगारी रखने से और सब घास भस्म हो जाता है, ऐसे ही सारे पाप भस्म हो जाते। तुलसीदास जी कहते गीता में अपि चेसु दुराचारो और भजते माम नन्य भाग साधु रेव समन्तव्य समग्र व्यवस्थितो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्व शांति में गच्छति हम ते प्रतिजानी ही नैमे भक्त प्राश्चति। इसका भाव यह है कि अतिशय दुराचारी पापाचारी, समझो झूठ कपड़े चोरी बेईमानी व्यभिचार करने वाला महान पापी और मुझको अनन्य भाव से भजने वाला है, मेरा अनन्य भक्त है, तो ऐसा पापी भी क्षिप्रं धर्मात्मा शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। तो फिर समझो कि थोड़ा पापी हो जाए उसको कहना है क्या है। इसलिए कहा कि उसको साधु समझना चाहिए, ऐसे पापी को भी साधु समझना चाहिए। क्यों? सम्यक विषय तो ऐसा है वह मुझ परमात्मा में अच्छी प्रकार से निश्चय वाला है। उसने ये निश्चय कर लिया कि परमात्मा से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं और परमात्मा के भजन साधन के समान कोई बढ़कर साधन नहीं है। तो इसी के प्रताप से वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरी प्रतिज्ञा जान कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, नाश होता ही नहीं। सब यह बात भगवान ने गीता की 9 अध्याय के 30-31 श्लोक में कही। अब देख सकते इससे क्या बात सिद्ध हुई? ये बात सिद्ध हुई कि पापी से पापी का उद्धार शीघ्र हो जाए। या आपको बताया कि थोड़े काल के बीच के तो उसका उद्धार हो जाए। क्या करने से? ईश्वर की भक्ति कर, ईश्वर की भक्ति को यो प्रभाव करता है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया कि भाई आपने योग का साधन बताया कि योग से वृत्ति निरोध हो, इसकी वृत्तियां के निरोध का नाम योग है। उस योग के साधन से क्या होता है कि सदा दृष्टि स्वरूप अवस्था, तो दृष्टा की जो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो जिसकी वृत्तियां को निरोध कैसे हुए? तो कह के अभ्यास वैराग्य अभ्यंग पर निरोध, अभ्यास और वैराग से जिसकी वृत्तियां को निरोध हुए, जिसके वहां तीव्र वैराग हो जावे और तीव्र साधन करे तो एक प्रकार से उसको परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाए। तीव्र संवेगा नाम आसन, तीव्र वेग वालों को शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और तीव्र के बाद तीव्र तर हो तो और भी जल्दी काम सिद्ध। तीव्र वैराग कैसे हो गए? लोकी के ऐश्वर्य को ढूंढ के समान समझ करके उसे एक प्रीति हटा दे, अपनी प्रीति हट जाओ और तीव्र तर बोले। उसी बात की क्या की जैसे सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी तीव्र पर वैराग को, ऐसे ही शंकादिक ऋषि उनके वहां भी तीव्र वैराग, जड़ भरत में ऋषभ देव जी में बड़े अच्छे अच्छे व्रत त्यागी हुए के उनके वहां बड़े तीव्र वैराग। तो तीव्र वैराग होने से फिर त्रिलोकी को ऐसे धूल के समान काग विष्टा के समान प्रतीत होने लगा। और अभ्यास
अभ्यास, अभ्यास वाले समझो कि योगाभ्यास जो है उसको नाम भी अभ्यास है, शास्त्र के जो अध्ययन है इसको नाम भी अभ्यास है, प्राणायाम करने को नाम भी अभ्यास है, साधन को नाम भी अभ्यास है। महर्षि पतंजलि के तत्परसित यत्नोभ्यास है। उन दोनों के बीच के वहां स्थिति के लिए जब परमात्मा को ध्यान करे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा में असल दृढ़ स्थिति होने के लिए जो प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास। और भी कोई साधन है क्या अभ्यास वैराग को छोड़ करके? बोले और भी है। और क्या है? ईश्वर प्रणिधानात हुआ, ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर की भक्ति से टीवी चित्त की वृत्तियों को निरोध होकर के और परमात्मा की प्राप्त हो जाए। ईश्वर प्रणिधान क्या? उस परमात्मा के नाम को जप और ब्रह्म के स्वरूप को ध्यान। तो तस्य बात के प्रणव और तजप तदर्थ भाव। उस परमात्मा का नाम प्रणव है तो उस परमात्मा के नाम का जप है और उस परमात्मा का अर्थ मान उसका जो स्वरूप है उसकी भावना यानी ध्यान। ईश्वर के भजन ध्यान के साधन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यह बात महर्षि पतंजलि भी गई है। वो गीता तो कभी तो परमात्मा की भक्ति करने से शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति। बोले ज्ञान, बोले ज्ञान भी स्वयं परमात्मा आप ही देवे। तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगं तं ये न मामु पयांते। तेषां केषां प्रीति पूर्वकम भजतां तेषां पुरुषाणाम, जो प्रीति पूर्व जो मुझको नित्य निरंतर जो भजते हैं उन पुरुषों को मैं वह बुद्धि देता हूँ, वह ज्ञान देता हूँ कि जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए। तो भगवान के भजन करने से पापों को नाश भी हो जाए और भगवान के भजन ध्यान से ज्ञान भी हो जाए और भगवान के भजन ध्यान से पापों को नाश भी हो जाए और मुक्ति भी हो जाए। सारी बात एक प्रकार से ईश्वर की भक्ति से सब बात। इसलिए लाख काम छोड़ करके परमात्मा की भक्ति करनी। और इस कलयुग के बीच के मां तो और सुगमता से भगवान ने सब साधन बताए, जिसमें भी भक्ति को मार्ग शब्द सुगम बताए। ऐसे मौके को पाकर के अपना काम शीघ्र बढ़ाना। नहीं तो आप विचार करके देखो, यदि हम अपना समय रुपया इकट्ठा करने में लगावे, मकान बनाने में लगावे, तो निर्मल हमारे कब प्राण चले जाएंगे। उन रुपयों से हमारा क्या संबंध है, क्या प्रयोजन है, न मालूम रुपयों का उपभोग कौन करेगा। रुपया कमाने वालों को ये बात विचारनी चाहिए कि हम जो धन संग्रह करते हैं ये रुपये क्या काम में आवेंगे। अपने पास तो कोई ऐसी रजिस्ट्री तो है नहीं कि हम मरेंगे नहीं, अचानक मरना पड़ेगा एक क्षण के बीच में। और आज यदि मर गई तो रुपया कमाने का हमारा परिश्रम सब व्यर्थ हो गया। रोज हम समझो कि 1000 रुपये रोजगार करते रहे, महीने में 30,000 की थैली अपने घर पर समझो कि आ जावे और थाक लग गया कि जिस कमरे में हम रहे वहां रुपयों की, लोटों की, गिन्नी मोहरों की। और अब हमारे जा रहे हैं प्राण और वो रुपयों की थैलियां हमारे आंख के सामने पड़ी, उसको देखते हैं रोते, क्योंकि एक पैसा भी उससे के साथ जा नहीं सकता। अब वो पश्चाताप करता है कि मैं अपना समय रुपया कमाने में लगाया, रुपया रोजगार करने में लगाया, तो वो समय अपनी आत्मा के कल्याण में लगाता तो कैसा था। फिर उस रोने से कोई गलत है, समय तो चला गया। जम के दूत फांसी लेकर के आ गए।
अब ये शुभ्र करते नहीं, न किसकी सुनते, न एक प्रकार से चलते नहीं है। गवर्नमेंट का वारंट आ जावे तो घूस पत्र भी चले, गवर्नमेंट का वारंट आ जावे तो वकील को भी खड़ा कर दे, गवाह भी खड़ा कर दे। वो तो न तो गवाह पूछे न वकील, और न रोने से माने थे, रोते ही रोते आपसे, रोते रोते सब घर वाले भी आपके रोते रोते चाहे मर जाए, जम के दूध तो सुनते ही। तो उस समय में न तो रुपये काम आते हैं, न घर वाले काम आते हैं, न कोई अपना प्यारा प्रसंग कोई भी काम में नहीं आता। तो हम रुपयों को इकट्ठा यदि घर वालों के लिए करते हैं तो मूर्खता है, क्योंकि घर वाले तो हमारे काम आते ही नहीं, कुछ भी मदद नहीं कर सकते। और हम भी रोए सुनाई नहीं होती। और यदि हम अपना समय शरीर के पालन पोषण में लगाते तो हमारे को जो लोग ले जाएंगे उनको भी कष्ट होगा। रोगा क्या कि इसकी 2-4 से राख और अधिक हो जाए, और क्या होना है? और वो राख मट्टी में मट्टी मिल जाएगी, फिर कोई काम में भी तो नहीं आओगे तुम्हारे शरीर की। तो जब तक शरीर की राख नहीं होए, शरीर में श्वास है, तब तक इससे अपना काम लेना चाहिए। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिले उस काम में इसको लगाना चाहिए। और मकान बनाने में हम रुपये खर्च करते हैं, इस महल में हम रहेंगे, और बनाते बनाते ही तुम मर गए तो उसमें और ही कोई रहेगा। और तुम्हारे मरने के बाद कोई मनुष्य रहेगा तो क्या, गधे रहे तो क्या, तुम्हारे तुम्हें काम की चीज नहीं, तुम्हारा तो जीवन ही नष्ट रहा। और कुटुंब के पालने के लिए तुमने यदि अपना समय खर्च किया तो भी मूर्खता है, क्योंकि इसके पूर्व में न मालूम कितने कुटुंबों का तुमने पालन किया। इसके पूर्व में भी कहीं कुटुंब को छोड़कर आए हो, उसका भी तुम्हारे को पता नहीं। और यहाँ से आगे जाओगे तो इस कुटुंब का भी तुम्हारे को पता नहीं। तो फिर एक कुटुंब के लिए अपना जीवन नष्ट करना, ये भी मूर्खता ही समझी जाएगी। जब ये शरीर तुम्हारा साथ में जाने का नहीं, तो फिर कुटुंब की तो बात ही क्या है। कोई भी चीज तुम्हारे साथ में न तो आई और न जाए, ऐसा सोच करके जो जितना समय तुम्हारे को मिला उसको, जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला उस काम में अपना समय बिताना चाहिए। ये मनुष्य का शरीर तुम्हारे को मिला है सारे दुखों का अंत करने के लिए और परम शांति परमानंद की प्राप्ति के लिए। ये सब होते हैं भगवान के मिलने, और उनका मिलना होता है प्रेम से, भक्ति से। तो हमको सब काम छोड़ करके भगवान में प्रेम होने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो बुद्धिमान मनुष्यों को ये विचार करना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, इसलिए दिया है उस बुद्धि और विवेक से काम लेने के लिए। उससे हम जो काम ले तो हमारा कल्याण बहुत शीघ्र हो जाए, और काम नहीं ले तो दुर्गति हो। जो आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, आपकी बुद्धि में ज्ञान में जो समझ में आवे विवेक के मां, उसके अनुसार आपको करना चाहिए। उसके समझ में तो ये बात तो समझनी चाहिए ना, कोई काम करे तो पशु भी अपना हित सोचता है, और आप मनुष्य हैं तो आपको ये काम करने के पहले सोचना चाहिए कि इस काम से होगा क्या। इस काम से रुपया मिलेगा तो रुपया सब सिर पड़ेंगे या उसको खाएंगे, क्या करें रुपया। जिस काम से भगवान मिले वही काम हमको करना चाहिए, और दूसरे काम को करने की जरूरत है हमारे को क्या है। इतने वर्ष हुए, तुम्हारी आयु के बहुत से वर्ष बीत गए, और तुम्हारे को जो नाना प्रकार के दुख आज तक होते आ रहे हैं, शारीरिक दुख हो रहे हैं, मानसिक दुख हो रहे हैं, भौतिक दुख हो रहे हैं, सब प्रकार के तुम्हारे को दुख हो रहे हैं। समझो कि
आदि भूति के, अध्यात्म के, आदि देवी के, और उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तुम जैसे आज 5 वर्ष के बाद पहले थे, 10 वर्ष के पहले थे, वैसे ही तुम आज हो। तो इसी प्रकार तुम्हारा भावी का समय गया तो तुम्हारी मूर्खता ही सिद्ध हुई ना। तुम अपनी बुद्धि से तो विचारो कि तुमने क्या उन्नति की। और परम शांति परमानंद की तो बात दूर रही, अभी तो तुमने दुखों का भी नाश नहीं किया, और दुखों का नाश करके के फिर परम शांति परमानंद की प्राप्ति तो बाकी है। और भगवान के मां भी श्रद्धा प्रेम हुआ नहीं कि जिसके बल से भगवान प्रकट होकर के और तुम्हारा कल्याण कर दी। मनुष्य का शरीर पाकर के न भक्ति करी, न योग का साधन किया, न ज्ञान का साधन किया, न कोई कर्म योग का, न कोई ध्यान योग का साधन किया, ने परमात्मा में प्रेम किया, ने सत्पुरुषों का संग किया, ने स्वाध्याय किया, और ने जो की जप ध्यान कर किया जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जावे। तो क्या किया? इस समय को नष्ट किया। आयु समाप्त होने को चली, अरे कुछ नगारा बजता है, चलने का फिक्र करो आप। अब तो एक प्रकार से ये नौबत आ गई। फिर भी अभी आप सोच करके विचार करो तो बहुत देर का काम नहीं, अभी जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। किंतु संसार के ऐसा आराम, शौकीनी और स्वाद और विलासिता, इनको ठुकरा करके और वैराग्य चित्त से माने साधन के लिए एकदम तत्पर हो जाओ, थोड़े समय के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए कोई 2-4 वर्षों की जरूरत नहीं। ईश्वर ने ये कहा कि तत्परता से साधन करो तो एक ही दिन में परमात्मा की प्राप्ति। जिससे जी को 5.5 महीना में हुई, वो सज्जू का जमाना था। सज्जू के बीच के मां जो 12 महीना में काम होता, वो आज एक दिन हुआ। तो 6 महीना में जी ने प्राप्त की, तो उसके हिसाब से आधा दिन ही लगना चाहिए। किंतु अपने जी की माफक साधन नहीं बने तो अधिक से अधिक 1 दिन लग जाना चाहिए, इससे ज्यादा क्यों लगना? जी ने क्या साधन किया? जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया, भगवान की चतुर्भुज मूर्ति का ध्यान किया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।